हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा विद करुणा। आज से हम एम फार्मा का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। एम फार्मा फार्मास्यूटिक्स ब्रांच, मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक, जिसका आज हम यूनिट 1 यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका इंट्रोडक्शन और थ्योरी पार्ट लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पहले हम एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज हमने एक सैंपल लिया, सैंपल पर हमने यूवी रेस पास करवाई, यूवी रेस हमने पास करी। अब ये जो सैंपल है इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब इन्होंने जो यूवी रेस है इसका 5% एब्जॉर्ब कर लिया, 5% एब्जॉर्ब कर लिया। देन बाकी जो रेस हैं ये ट्रांसमिट हो जाएंगे, ट्रांसमिटेड हो जाएंगी। अब ये जो 5% एब्जॉर्ब हुई है, जो 5% रेस एब्जॉर्ब हुई है, मॉलिक्यूल्स ने जो 5% रेस एब्जॉर्ब करी है, इन्हीं से अपना एनालिसिस करेंगे। हमें जो भी पता लगाना है, इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, बाकी जो भी डिटर्मिनेशन हमने करनी है इसी 5% से करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन पार्ट। यूवी फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन विच लाइट ऑफ यूवी रीजन इज एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल। तो यही फर्स्ट पॉइंट तो हम यही लिखेंगे। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एब्जॉर्प्शन टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें इन विच लाइट ऑफ यूवी रेजन इज एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल, जिसमें जो मॉलिक्यूल रहेंगे ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जिसका रिजल्ट क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वो एक्साइटेड होंगे और ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब क्या है प्रिंसिपल और थ्योरी क्या है इसका। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वही चीज़ है जो हमने यहाँ पर क्लियर करी है। मतलब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो भी मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो ट्रांसमिटेड होंगे ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में, है ना। अब क्या है वही डायग्राम भी हम वही लेंगे जो अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया। 100% हमने इंसिडेंट रे IR रे इंसिडेंट रे हमने पास कराई, यूवी रेस पास कराई। अब फिर उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 5% एब्जॉर्ब करेंगे यूवी रेस को और बाकी जो है 95% ये ट्रांसमिटेड हो जाएंगे। जिनकी वजह से क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट हैं इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ चले जाएंगे और यहीं से हम एनालिसिस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। दी डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, जो है सिग्मा, पाई और एन इलेक्ट्रॉन। सिग्मा, पाई और एन हम नॉन बॉन्डिंग के लिए ले रहे हैं। अब नेक्स्ट है, इसको भी हमने एक डायग्राम बना रखा है, ये देख लीजिए। ये डायग्राम इस टाइप का बनाएंगे हम। ये क्या है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, जो ट्रांसिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उसमें कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो देख लेते हैं। सिग्मा से सिग्मा स्टार तक अगर जा रहा है तो हायर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। देन और N2 नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार की तरफ जा रहा है तो मतलब इससे थोड़ी कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। पाई टू पाई स्टार, N2 पाई स्टार, है ना। ये इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो हमारा थ्योरी पोर्शन है यहाँ पर होता है, सफिशिएंट है अगर आप इतना लिखते हो। देन नेक्स्ट 2 पॉइंट और हैं, क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, ये हम नेक्स्ट यूनिट में करेंगे। तो बाकी के जो नोट्स हैं वो आपको PDF में मिल जाएंगे। तो यहाँ तक आप कर लीजिए। ओके नाउ, थैंक यू।